अगर मन मुताबिक हमारी पोस्टिंग नहीं हुई तो मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं खेती को प्राथमिकता दूंगा। इस बार क्या बता रहे हैं 2024 का, इस बार बाढ़ बिहार में भयंकर आई। तो हला और हौसला के 5वें एपिसोड में हम आपको लेके आ गए हैं बिहार की राजधानी पटना से करीब 150 किलोमीटर दूर और करीब 2 से 3 घंटे की दूरी पे बसे हुए इस गांव, छोटे से गांव रामनगर में, जहां हम किसानों से बातचीत करने जा रहे हैं, उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। आपको इस कैमरे के माध्यम से उन्हें होने वाली दिक्कतें, उनकी परेशानी से रूबरू करवाते हैं और क्या हम उनके लिए कुछ सहयोगी और उपयोगी कदम भविष्य में उठा सके, इसके लिए बातचीत होगी। चलिए बढ़ते हैं। किसानों से बातचीत करने और उनकी समस्याओं को जानने के हमारे सफर में आज हम आ चुके हैं बिहार की राजधानी पटना से करीब 150 किलोमीटर दूर बसे इस गांव रामनगर में, जहां हमारी मुलाकात हुई नीलेश सिंह जी से। तो आइए चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनकी खेती के बारे में, इनके परिवार के बारे में और इन्हें खेती से जुड़ी क्या सब समस्याएं आ रही है उनके बारे में, और कैसे हम और या हमारी टीम मिलकर इन्हें इस समस्या से निजात दिलाने में क्या सफल रह पाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्प्रे इंजीनियरिंग और सॉइल कप की ओर से हमारी एक मुहिम है हल और हौसला, जिसके तहत हम किसानों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम भविष्य में उसमें कोई सहयोगी कदम उठा सके। तो आज उसी कड़ी में हमारी मुलाकात हुई नीलेश सिंह जी से। इन्होंने अभी अपने खेत में सिंचाई कर रहे थे ये, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो हमारा प्रमुख सवाल रहता है हमेशा की तरह कि ये इनके पास कुल कितनी खेती है, खेती युक्त कितनी जमीन है। आप अगर अपना परिचय और उसके साथ अगर बताना चाहे तो। मैं नीलेश कुमार, ग्राम रामनगर, जिला मुजफ्फरपुर का किसान हूँ। लगभग 25 एकड़ के आसपास मेरे पास जमीन है, जिसमें 20 एकड़ में मैं खुद करता हूँ खेती। और यहाँ सीजनली खेती है, कभी धान मक्का हुआ, गेहूं हुआ, सरसों हुआ, तेलहन हुआ, दलहन हुआ, यही सब हम लोग मेनली करते हैं। तो आप जो हैं वो मुख्यतः खेती पे ही आपका परिवार आश्रित है? बिल्कुल, कम्प्लीटली आप लोग किसान हैं। सुबह से लेकर सुबह 5-6 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक की जो पूरी दिनचर्या रहती है, रात भर सीजन में तो रात भर रहना पड़ता है हम लोग। तो कम्प्लीटली ये लोग किसान है, जो पूर्णतः किसान जो कहते हैं, जो हमारा जो उद्देश्य है कि हम लोग पूर्णतः किसानों से मिले, जो खुद को हमेशा से खेती में ही वो रखना चाहता है। तो आप अगर कैमरे के माध्यम से बताना चाहे कि आप कब तक, मतलब कब से आपने खेती करना शुरुआत किया था, कब से आप ये मानते हैं कि आपने खेती शुरुआत की? हमने अपनी पढ़ाई MA तक कंप्लीट करने के बाद हमने बहुत कंपटीशन भी दिया। लास्ट में कभी PT निकलता तो मेंस में छटता, कभी मेंस में निकलता तो वाइवा में छटता। छटते छटते अब हमने देखा कि अपने पूर्वज का जमीन है ही, अब इधर नहीं कुछ हो रहा है तो जीविका के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमने खेती शुरुआत लगभग हमने किया 2005 से। 2005 से किया। तो शुरुआती में तो बहुत घबराहट हुई, लेकिन धीरे धीरे हमारे बटीदार लोग जो थे, जो हमारा खेती और करते हैं कुछ किसान लोग, तो वो लोग धीरे धीरे हमको गाइडलाइन दिए। उसी के अनुसार हमने खेती करते करते आज हम दूसरे को गाइडलाइन देते हैं। जी बिल्कुल। ये हमारे गांव के किसान हैं और हमारा एक निजी परिचय भी है इनसे, और इनकी जो जीविका है ये पूर्णतः खेती पर ही आश्रित है। तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी जीविका पूर्णतः खेती पर आश्रित है, तो बड़ा ही मुख्य सवाल हम लोगों का रहता है वो ये है कि मान के चलिए कि आपने 20 एकड़ में खेती की और भगवान न करे लेकिन वो फसल क्षति की वजह से प्रभावित हो गए, बाढ़ आ गया, ओलावृष्टि हो गई, सुखाड़ पड़ गया, कुछ भी हो सकता है, प्राकृतिक आपदा है। तो उस समय में आप कैसे उससे उभरते हैं? क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपके परिवार की एकमात्र आय वही है और उसी से सब कुछ होता है। तो आप अगर कैमरे के माध्यम से बताना चाहें। यहाँ तो हम लोग का जो जमीन है मेनली एक फसला विश्वासु है जी, जो रबी फसल के लिए मेनली है। धान हम लोग करते हैं, कुदरत से लड़के करते हैं। और इस बार क्या बता रहे हैं 2024 का, इस बार बाढ़ बिहार में भयंकर आई। फिर भी हम लोगों ने धान रोपा तो लगभग 15 एकड़ में धान रोपा था।
और दिन रात पानी पटाया, या बारिश, एक भी बारिश ऐसा नहीं हुआ कि हमारा एक भी पटवन बचे। और लास्ट में जब कटने का टाइम आता है तो पूरे बिहार में बाढ़ का हल्ला हो रहा है। जी। फिर भी जैसे हम लोग कहें कि वो बाढ़ आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन संजोग ये थे कि चारों साइड बाढ़ आए, हमारे गांव में बाढ़ ही नहीं। आपकी फसल सुरक्षित रही। हमारी फसल सुरक्षित रही। हाँ, तो और आज जो देख रहे हैं हमारे जमीन में हाल नहीं है, इसलिए अगला फसल उपजाने के लिए हमने पटवन शुरू कर दिया। पटवन शुरू कर दिया। तो जैसा कि आपने बताया कि सिंचाई की जो व्यवस्था है सरकार की तरफ से वो थोड़ी कमजोर है, उस पर सरकार को अपना ध्यान देना चाहिए। अगर वो हो जाए तो धान की फसल, जैसा आपने बताया कि हमारा जो फसल है वो मुख्यतः अभी बस एक सीजन का हो पा रहा है, गेहूं का, जो रबी फसल होता है। अगर सरकार इसमें कुछ सहयोगी कदम उठाए, या फिर जो भी कंपनियां हो गई या फिर सहकारी समितियां हो गई, वो सब अगर इसमें योगदान करे तो जो खरीफ फसल है धान की जो होती है वो भी किसान मतलब अपनी खुशी से अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। एक हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे, क्या अपने यहाँ गन्ना की खेती की कोई संभावना है, या अगर आपने पीछे पहले कभी की हो तो उसके गन्ना का क्या अनुभव है? अगर आप गन्ना तो यहाँ होता ही था पहले। अच्छा। पहले था कि लोग गुड़ बनाता था खुद। उससे भी पहले हमारे पिताजी लोग कहते थे कि शुगर मिल का यहाँ कांटा हुआ करता था। अच्छा। कांटा हुआ करता था उसका। बिहार का तो लगभग चीनी मिल बंद हो गया, तो आदमी उपजाएगा तो बेचेगा कहाँ? मतलब एक समय जब शुगर मिल मार्केटिंग नहीं है जी, शुगर मिल की स्थिति अच्छी थी तो यहाँ पे गन्ने की खेती होती थी, खूब होती थी। तो मतलब अगर शुगर मिल की अगर संभावनाएं आए या फिर सरकार अगर उसमें कुछ वो करे तो आप लोग गन्ने की खेती करना पसंद करेंगे। गन्ने की खेती अच्छी खेती है, उसमें अच्छे आय का साधन काफी अच्छा है। तो वो हो गई गन्ने की खेती के बाद। और आप अगर, जैसे कि आपने बताया कि आप एक अच्छे किसान हैं, जैसे कि 15, 20, 25 एकड़ की अगर आपकी खेती है और अगर आप अपना पूरा समय उसमें दे रहे हैं और आप युवा हैं, किसान के नज़रिए से आप युवा हैं, क्योंकि जो किसान की परिभाषा है हमारे जो समाज में या फिर गांव में, वो ये है कि एक वो बुजुर्ग होगा, वो खेती कर रहा होगा। बट ऐसा नहीं है, ये हमारे देश के युवा हैं, इन्होंने पढ़ाई की, अपना पूरा योगदान दिया उसमें, उन्होंने अपना बेस्ट दिया, नहीं हो पाया, थोड़े से चूक गए तो इन्होंने अपनी पूर्वजों की ज़मीन पर खेती करना पसंद किया। बहुत अच्छी बात है। अगर किसान नहीं है तो इस देश का कुछ नहीं है, किसान से ही सब कुछ है। तो इन्होंने बताया कि, और मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि जैसे कि ये नई उम्र के हैं, इनकी उम्र काफ़ी कम है किसानों के मुकाबले में, अगर बात करें किसान के नज़रिए से अगर बात करें, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कभी आपने कोई एक नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है अपने फसल में? किसी नई तकनीक का, जैसे बुआई का नया तकनीक हो गया, सिंचाई का नया तकनीक हो गया, ऐसी कोई तकनीक के बारे में, किसी एक तकनीक के बारे में? मैंने जीरो टिल का उपयोग किया था। जीरो टिल और हाथ से छिटवाने, बीज को हाथ से छीट के बाव कीजिए, वो जीरो टिले से बाव कीजिए, दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। तो जीरो टिले अच्छी, काफी बेहतर है। तो आप उसका प्रयोग करते हैं? मतलब बिल्कुल करते हैं, इस बार भी करने जा रहे हैं। तो जीरो टिलेज का प्रयोग मुख्यतः गेहूं के लिए। तो उससे क्या होता है कि गेहूं जो है काफी कतारबद्ध प्रणाली में गेहूं होता है, जैसे धान कतारबद्ध होता है वैसे ही गेहूं भी कतारबद्ध होता है। तो ये हो गई टेक्नोलॉजी के बाद, ये हो गई नई तकनीक के बारे में बात करने की कड़ी में हम ये जानना चाहेंगे कि कभी ऐसा हुआ है जब जैसे प्राकृतिक आपदा आ गई, पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई, तो उस समय कभी एक ऐसे घटना को अगर आप याद कर पाए, जैसे आपने बताया कि आप 2005 से खेती कर रहे हैं, तो 2005 का मतलब हुआ लगभग 19 से 20 साल। तो 19 से 20 साल में कोई तो एक ऐसा क्षण आया हुआ है जहाँ पे आपने लगा होगा कि आपकी पूरी की पूरी 15 से 20 एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। तो उस समय कैसे आपने उससे उभरा, वो अगर आप साझा कर पाए तो, क्योंकि किसानों को काफी मदद मिलेगी उससे। 17 या 18 में, 2017 या 18 में कंफर्म नहीं है, इसी साल में हमने मक्का का खेती लगभग 10 एकड़ किया था। पहली बार जिंदगी में मक्का का खेती की, 10 एकड़ लगाया, और उस साल इतना ओलावृष्टि हुआ, गेहूं का तो एक भी बाली दिखाई नहीं दिया। अच्छा। मक्का भी जब तैयार होने के कगार पे था, लगभग दूध में था उसका दाना, उस समय इतना पत्थर गिरा कि मक्का का पेड़ खड़ा है, एक भी पत्ता नहीं है उसमें, न बाल है, बस तना खड़ा है। हमने उस साल किया, बड़ी मन से किया था मक्का, उसके बाद आज तक मक्का नहीं किया। इस बार आंतरिक इच्छा है कि मक्का खेती हम करें,
लोगों को जो देख रहे हैं कि मक्का की खेती करे, तो इस बार हमने 18 एकड़ का बीज लेकर रख दिया है। उसी का पटवन चल रहा है, खेत में नमी नहीं है, उसी को हम नमी बना रहे हैं खेत में, और 2 से 4 दिन के बाद मेरा मक्का का रोपनी शुरू हो जाएगा। मक्का के खेत में जो आपको एक काफी चुनौती का सामना करना पड़ा था 2017-18 के बाद, तब से आपने मक्का लगाना छोड़ दिया था, बट आप फिर से हिम्मत जुटाकर, फिर से एक दृढ़ संकल्प लेकर फिर से आप मक्का लगाना चाह रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये इसमें सफल होंगे। और तो इसी के साथ हम इनसे बातचीत की अंतिम कड़ी में पहुंच चुके हैं। कैमरे के माध्यम से बताना चाहे तो अगर आप अपने परिवार के बारे में अगर कुछ एक बताना चाहे, अपने बच्चों के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, तो काफी मदद मिलेगी। हम 2 भाई हैं जी। बड़े भाई साहब इंजीनियर है, गवर्नमेंट इंजीनियर हैं, और हमने भी पढ़ाई की तो सफलता क्या, सफलता मिलने वाली ही है जी। हमने हाई स्कूल टीचर का भी निकाल चुका हूँ, बीएड वगैरह सब है, स्टेट भी निकाले हुए हैं। हम लोग नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके गलत रवैये के कारण हम लोगों की बहाली आज तक नहीं हो पाई। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट इसके अगेंस्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट से हम लोग को ऑर्डर मिला है कि ये जो बच्चे हैं, इन लोगों का डिमांड सही है। उन्होंने हाई कोर्ट को रेफर कर दिया कि इनका डिमांड सही है, और बिहार सरकार कैसे इसकी बहाली करेगी ये आप देख लीजिए। वो सुनिश्चित करेगा। और छठ के बाद, हमको लगता है कि छठ के बाद उसका डेट होने वाला है। तो अगर न्यायालय हम लोगों को फेवर में देती है तो बिहार सरकार को हमारी ये शुभकामनाएं हैं, हमारी ये वेल विशेष है इनके साथ कि जरूर इनको कामयाबी मिले। बस आप ये बताइए, फिर वो 20-25 एकड़ खेती का क्या होगा, उसे कौन संभाल लेगा? क्या आप उसको साथ में लेकर चलने की कोशिश करेंगे? मैं खेती से इतना हमें लगाव हो गया है, अगर हमें सही जगह पे पोस्टिंग हुई तो हम खेती छुट्टी लेके करेंगे जी, बिल्कुल। और सीजन में छुट्टी ले लेंगे, एक महीना हर सीजन, क्या बाव के टाइम में 15 दिन ले लेंगे, कटनी के टाइम में और लेबर रख के हमने पटवन करवा लेंगे। अगर मन मुताबिक हमारी पोस्टिंग नहीं हुई तो मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं खेती को प्राथमिकता दूंगा। ये है हमारे देश का किसान। तो जो आप अगर ये वीडियो देखते हुए अगर आप खाना खा रहे होंगे, अगर आपके थाली में वो चावल होगा, वो रोटी होगा, तो वो इनके माध्यम से आ रहा है। ये अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ने की जिद में, वो सरकारी नौकरी जिसके लिए लोग वर्षों सालों संघर्ष करते हैं, इन्होंने खुद भी संघर्ष किया था, लेकिन इसके बावजूद भी बस हमारी थाली तक वो अनाज पहुंचे, साफ पहुंचे, सही मायने में पहुंचे, शुद्ध रूप से पहुंचे, बस इसलिए ये अपनी सरकारी नौकरी को भी त्यागने के लिए मंजूर है, जस्ट बिकॉज ऑफ खेती। तो ये ऐसे होते हैं हमारे देश के किसान। तो हम इनसे उम्मीद करते हैं इन्हें वेल विशेष। तो नीलेश सिंह जी से बात करके हमें काफ़ी अच्छा लगा। हमने इनकी धान की खेती देखी, धान जो इन्होंने लगभग तैयार कर लिया है, बहुत सारा धान इन्होंने पोस्ट हार्वेस्ट के प्रोसेस में है, दाना निकालने का काम चालू है, और इसी के साथ ही इन्होंने रबी फसल का भी काम शुरू कर दिया, उसके लिए भी ये खेत तैयार कर रहे हैं। अब ये सिंचाई कर रहे थे, तो हम इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, और हम इन्हें इनकी अगली खेती रबी फसल की अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद करते हैं वो फसल अच्छी हो। तो इसी के साथ हम इनसे विदा लेते हैं और इनके अच्छी फसल की कामना करते हैं, और अगले एपिसोड में हम मिलेंगे आपसे एक नए किसान की एक नई कहानी के साथ, एक नए गांव में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।